जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों रेलवे बोर्ड में रेलवे गार्ड भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, जो रेल में जो गार्ड होता है, पीछे पीछे जो डिब्बा रहता है ना गार्ड का, वो उस गुड्स गार्ड जिसको हम बोलते हैं, उनकी भर्ती की खबर आई है साथियों, जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। एकदम आसान और सरल भाषा में पूरी संपूर्ण जानकारी को हम देखने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखते हैं भैया इसकी योग्यता क्या होती है, वेतन क्या मिलता है, ड्यूटी क्या होती है, काम क्या करना पड़ता है, जो रेल में जो गार्ड होता है उसको काम क्या करना पड़ता है। ये सारी की सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। एकदम आसान और सरल भाषा में इसको समझने वाले हैं दोस्तों। अब देखो, रेलवे बोर्ड ट्रेन गार्ड भर्ती 2024, रेलवे गार्ड भर्ती, एज, योग्यता, वेतन, चयन, ड्यूटी, सारी की सारी चीजें हम समझने वाले हैं। इसमें ऑल इंडिया के महिला और पुरुष दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये साथियों एक खबर आई है, ये भर्ती की खबर आई है कि भैया ये भर्ती बहुत जल्द निकलने वाली है। और अब फिलहाल इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो कमिंग सून है, यानी कि अभी इसके आवेदन शुरू नहीं हुए हैं दोस्तों। बिल्कुल जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि गार्ड की ड्यूटी क्या रहती है, वेतन, चयन, योग्यता वगैरह क्या चीजें हैं। ये सारी चीजें हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। एज वगैरह, चयन कैसे होता है, सारी चीजें देखते हैं। अब देखो ड्यूटी क्या रहती है वो भी हम चर्चा करेंगे। गुड्स गार्ड होते हैं ये साथियों, गुड्स गार्ड बोलते हैं इनको। योग्यता इनकी केवल 10वीं पास होती है। 10वीं 12वीं पास जो भी कैंडिडेट है, महिला पुरुष, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और वेतन 5200 से 20,200 मिलता है, बाद में फिर बढ़ता रहता है। केंद्र की नौकरी है साथियों। बिल्कुल एज की बात करें तो 18 से 30 साल है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की। और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती है और ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है। नहीं, ये जनरल के लिए है साथियों। बिल्कुल हाँ, ये जनरल के लिए है 18 से 30 तो। और इसमें 3 साल की छूट एक्स्ट्रा और मिलती है साथियों। 3 साल की छूट एक्स्ट्रा और मिलती है कि भैया भर्ती लेट आई है इस वजह से। ठीक है, तो बहुत अच्छी खासी इसमें एज हो जाती है। चयन कैसे होता है? एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल जरूरी है साथियों, क्योंकि इसमें आंखें वगैरह हैं, तुम्हारे कान हैं, वो ठीक ठाक होने चाहिए। आंखों से दिखना चाहिए, कानों से सुनना चाहिए, आपकी ड्यूटी यही रहेगी। ठीक है ना, तो इसमें मेडिकल भी होता है और मेरिट लिस्ट जारी होती है। अब देखो साथियों ड्यूटी क्या रहती है, ड्यूटी की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ड्यूटी पर जाने से पहले आपके पास कॉल आता है कि भैया आपकी इतने बजे से आपकी ड्यूटी रहेगी, आप तैयार होकर के आ जाइए। और फिर आपको फटाफट से तैयार होकर के अपना टिफिन उफिन पैक करके, पानी पूनी की बोतल लेकर के, टॉर्च वगैरह, घड़ी वड़ी, ठीक है, सब कुछ लेकर के, और फिर अपने को रेडी होकर के आपको उसी समय पर निकलना होगा जिस समय पर आपको बुलाया जा रहा है। फिर वहां जाने के बाद में आपको पूरी ट्रेन को एक बार देखना होता है, चेकिंग करनी रहती है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है, सब चीज ठीक ठाक है, ऐसे आपको देखना रहता है। फिर देख दाख करके लोको पायलट से और पायलट से दोनों से आपको मिलना पड़ता है। ठीक है ना, आपको बताया जाता है कि भैया लोको पायलट का नाम ये है, पायलट का नाम ये है, क्योंकि वो उसमें तो बदलते रहते हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो वहां पर नाम वगैरह बताना पड़ता है, जाकर मिलना पड़ता है उनसे। ठीक है, उनसे संपर्क सूत्र लेना पड़ता है, वाईफाई सही पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, तुम्हारी वॉकी टॉकी जो होता है ना वायरलेस, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीजें चेक करनी होती है। और फिर सारी ट्रेन को चेक करने के बाद में जब वो देखता है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है ट्रेन, फिर जाकर के वो ओके करता है गार्ड, और तब जाके गाड़ी चलती है। जब तक गार्ड ओके नहीं करेगा तब तक गाड़ी नहीं चलती है साथियों। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या काम रहता है, उसकी जो चौकी होती है ना, पीछे पीछे जो डिब्बा रहता है, उस डिब्बे में क्या काम रहता है कि उस डिब्बे में बैठने के लिए कुर्सियां रहती हैं, टेबल वगैरह रहती है। ठीक है, और भैया उसमें वायरलेस तुम्हारे साथ रहेगा, बैटरी वगैरह, टॉर्च वगैरह रहेगी, घड़ी रहेगी तुम्हारे पास, सारी चीजें। उसमें रजिस्टर रहता है, उस
उसमें क्या लिखता है साहब रजिस्टर में, गार्ड रजिस्टर में ये लिखता है साथियों कि जो भी स्टेशन गुजर रहा है तो वो कितने समय पर गुजरा है, टाइम देख करके लोको पायलट का घड़ी का समय और गार्ड की घड़ी का समय सेम रहता है, दोनों का मिलान करके चलते हैं वो, ठीक है ना। जैसे ही ट्रेन में चढ़ते हैं उससे पहले घड़ी मिलान हो जाती है उनकी एकदम सही टाइम, और फिर जैसे ही कोई स्टेशन जा रहा है आ गया है तो उस पर टाइम लिखता है गार्ड कि इतने बजे हम इस स्टेशन पर पहुंच गए थे, ये चीजें उसमें एंट्री करनी रहती है। और फिर बगल से जो ट्रेनें आती जाती रहती हैं उनको सिग्नल देता है, हरी झंडी दिखाता है, ठीक है, सिग्नल देता है पासिंग कि हाँ भाई सब कुछ गुड है, आप जा सकते हो, इस प्रकार से ये चीजें होती हैं साथियों। और फिर चलती हुई ट्रेन में जो गार्ड होता है वो झुक करके देखता है पूरी ट्रेन को। जब कोई घुमावदार आता है ना, कोई घुमाव आता है पटरी वाली, तो उस घुमावदार पटरी पर वो गार्ड जो है वो बड़ी सुरक्षा के साथ ऐसे घूम करके झुक करके पूरी ट्रेन को देखता है, कहीं पर धुआं तो नहीं उठ रहा है, कहीं पर गंध तो नहीं आ रही है, कोई चिंगारी तो नहीं पकड़ रही है, कहीं आग वगैरह लगने का खतरा तो नहीं है, ये चीजें देखता रहता है साथियों। और अगर उसको लगता है कि हाँ भाई कहीं पर धुआं निकल रही है, कुछ गड़बड़ी लगती है, तो वो उसको तुरंत उसकी वाईफाई वॉकी टॉकी से वायरलेस करता है लोको पायलट को और उस गाड़ी को रुकवा देता है। फिर वो गाड़ी तब तक रुकी रहती है जब तक उस समस्या को सही नहीं किया जा सकता। जैसे ही समस्या को सही करते हैं फिर वो गाड़ी आगे चलती है साथियों। इस प्रकार से इनकी ड्यूटी रहती है साथियों। सर्दी गर्मी बरसात उसी डिब्बे में रहना पड़ता है इनको, जो लास्ट में रहता है, झंडी दिखानी पड़ती है, सिग्नल देने पड़ते हैं, ठीक है, ये चीजें होती हैं साथियों। इस प्रकार की ये गार्ड की ड्यूटी होती है जो बहुत ही अच्छी खासी ड्यूटी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जैसे ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा साथियों हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और इसका जो खबर का आया है वो खबर आप टेलीग्राम पर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। खबर में टेलीग्राम डाल दी गई है, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी आपके मन में डाउट हो, कोई भी शंका हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, 12 घंटे के अंदर अंदर आपका जवाब दे दिया जाएगा। अगर किसी भाई बहन को अर्जेंट है कि नहीं सर हमें तो तुरंत जवाब चाहिए, अब इमरजेंसी है, तो आप सीधे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर आपको डायरेक्ट तुरंत चैटिंग में ही बात हो जाएगी साथियों, ठीक है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।